हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम फर्स्ट चैप्टर, हमारा थर्ड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो स्टडी करने जा रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एटम की कहाँ से स्टार्टिंग हुई, डिस्कवरी से लेके हम उसकी अब प्रॉपर्टीज़ तक हर चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे आज। ठीक है, हमारे फर्स्ट है टॉपिक हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। एटम को हम किसने डिस्कवर किया? सबसे पहले जे थॉमसन ने 1897 में उसके एक कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ठीक है, और उस हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, और इसका मास होता है जो एज़ कम्पेयर टू लेस होता है, कम, बहुत कम है हमारे एटम से। ठीक है, सिंस एटम है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, तो हमें इससे बाद डिस्कवरी हुई कि हमारे पास एक सब एटॉमिक पार्टिकल, अनदर पार्टिकल हो सकता है जिसको उन्होंने हमें 1840 में नाम दिया गया प्रोटॉन का, जो कि इसका मास मोर देन काफ़ी ज़्यादा था इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, सो ऐसे ऐसे करते हमारे पास 1840, उसके बाद से जेम्स चैडविक ने 1932 में एक पार्टिकल ने थर्ड पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल की डिस्कवरी की 1932, विच इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रॉन, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसमें हम पर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की स्टडी की हमने। फिर हमें अब तक क्या क्या पढ़ा कि फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम क्या क्या है। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स 3 पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं ई से, प्रोटॉन को पी और न्यूट्रॉन को एन के साथ डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये देखो, ये रहा, इसको ऐसे, ये हमारे पास 3 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई के साथ पी एन, जो 9 समथिंग, और इस पर चार्ज कितना है 1.60 × 10⁻⁻⁹ और रिलेटिव चार्ज हम बात करते हैं वो -1 होगा। प्रोटॉन पे इक्वल चार्ज इक्वल होगा, मास विल बी सेपरेट, चार्ज सेम हम बट इन ऑपोजिट चार्ज। एक्चुअल चार्ज उसमें इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव में होता है, इसमें पॉजिटिव होगा। और सेकेंड थर्ड वन है हमारे पास न्यूट्रॉन, विच इज मास अप्रोक्सीमेट इक्वल टू प्रोटॉन। ठीक है, बट इसमें चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ओके, एक सेकेंड। इसके नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। ओके, जो इसके सबसे पहला मॉडल, अब हम इसकी स्टार्ट करेंगे। इसके मॉडल्स क्या क्या है। जब ये इस्टेब्लिश किया गया एटम इज इनविजिबल, हम बोल रहे थे कि एटम क्या इनविजिबल है, तो साइंटिस्ट को ने काफ़ी अटेम्प्ट्स किए इनकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए। जो सबसे पहला मॉडल था वो हमारे पास था जे थॉमसन सर का, जिन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया है, कैथोड्रिक एक्सपेरिमेंट के नाम से, फेपार्ट काफ़ी पॉपुलर है। इन्होंने ये किया, कंसीडर किया एक लार्ज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, उस पर स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल स्कैटर्ड है। मीन्स हमने क्या किया है, उसने उन्होंने बोला था कि फेयर है ऐसे, उसमें क्या है, उसमें कुछ पुडिंग की तरह देखो, जैसे मैं भी, ये देखो, ये पार्टिकल, ये हमारा एक पूरा स्फेरिकल पॉजिटिवली चार्ज है, पूरा पे पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो ये वाले, ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। एक थर्मल फोल्डिंग मॉडल की तरह है कि हमारे पास कुछ बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पे इलेक्ट्रॉन स्प्रेडेड है। ठीक है, ओके, ये थे सर जे थॉमसन की फ़ोटो। इस वजह से इनको मॉडल में नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिला 1906। और ये अंश रदरफोर्ड, इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का था, गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट, जिनकी वजह से 1908 में इनको भी गोल्ड नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री में। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड सर ने एक गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने गोल्ड फॉइल पे उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्ट्राइक किया। एक मिनट स्टूडेंट्स, ये गोल्ड फॉइल है, उन्होंने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया। गोल्ड फॉइल पे अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करने में यहाँ पे एक लेड की प्लेट, जिसमें से हमें पता है कि होमोजीनियस मोनोक्रोमैटिक लाइट्स आए, और साथ में यहाँ पे पार्टिकल जिससे भी हम एटम है कोई भी दिखा, और उन्होंने ये क्या किया, एक प्लेट है गोल्ड फॉइल एटम है, यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लेड प्लेट में से जा रहे। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ रेस तो आते ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है, कुछ सीधी पार्टिसिपेट और कुछ आगे जाके फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो
ये देखो अल्फा रेज जैसी पास हुई एटम से, कुछ रेज है जो लार्ज रिफ्लेक्शन पे गई और कुछ अनडिफेक्टेड चली गई नीचे सीधा, और कुछ लेट स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन में गई। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा मटेरियल है लोकेटेड है यहाँ पे, डेंस है और पॉजिटिवली चार्ज है, जहाँ से इजीली बहुत जल्दी से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको बोला, उस स्पेस को बोला गया न्यूक्लियस। और सभी पॉजिटिव चार्ज है, उन्होंने बोला कि इसमें पता चला हमें कि सारा सेंटर में है। जो रेस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस है उसमें हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जिनको हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ पे रदरफोर्ड सर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या हो रही, कम हो रही होगी, एनर्जी यूज़ हो रही। तो जैसे एनर्जी कम हो रही तो एक टाइम ऐसे आके कि इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। इसको रदरफोर्ड सर प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसके बाद क्या हुआ, नील्स बोहर सर जो रदरफोर्ड सर के ही स्टूडेंट थे, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया विद द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि हमारी एनर्जी क्या क्वांटाइज रहती है, कांस्टेंट रहती है, हम कह सकते हैं। सिर्फ जो फैक्टर है, हम फैक्ट है जो मिलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के बाद कि उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन की जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में मूव करती है, उनकी एनर्जी कम नहीं हो रही है। ओके, सो यहाँ तक हमें पता चल गया कि उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया, कैसे कहाँ तक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट